One. So in this video we are going to discuss the muscles of the back of the body or the scapular region basically. तो क्या क्या मसल्स होती हैं, हमने फ्रंट की कर ली थी पेक्टोरल मसल्स, जो पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस, रैटस एंटीरियर, वो हमने कर ली थी पेक्टोरल रीजन की मसल्स। तो अभी हम कर रहे हैं स्कैपुलर रीजन यानी बैक ऑफ द बॉडी की मसल्स। तो सबसे पहले आ जाती हैं कुछ सुपरफिशियल मसल्स। सुपरफिशियल मसल्स में दो मसल्स आती हैं, ट्रेपीजियस एंड लेटिसमस डॉर्साई। ट्रेपीजियस एंड लेटिसमस डॉर्साई, जो कि दोनों बहुत ही एक्सटेंसिव ओरिजिन लेके आती हैं और बहुत बड़ी मसल्स होती हैं। देन डीप में हमारे पास होती हैं तीन, लिवेटर स्कैपुली, मतलब जब हम सुपरफिशियल को हटाएंगे, उसको कट करेंगे तो हमें डीप वाली मसल्स दिखेंगी, जिसमें है लिवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइडिस माइनर एंड रोम्बॉइडिस मेजर। ये ऐसे करके हमें दिखेंगे। ये स्कैपुला होता है, तो स्कैपुला में इस तरीके से मान लो स्कैपुला है हमारा, तो इस स्कैपुला में यहाँ पे हमें लिवेटर स्कैपुली, यहाँ पे हमें रोम्बॉइडिस माइनर, यहाँ पे लिवेटर स्कैपुली, यहाँ पे रोम्बॉइडिस माइनर, यहाँ पे रोम्बॉइडिस मेजर, इस तरीके से हमें दिखेंगी। ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, तो इस तरीके से ये हमें दिखेगी। देन चलते हैं टू ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस की ओरिजिन क्या होती है? तो ट्रेपीजियस की ओरिजिन होती है बहुत सारी, जैसे कि मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर न्यूक्ल लाइन, ठीक है, अभी मैं पिक्चर पे दिखाऊंगी डायग्राम। तो सुपीरियर न्यूक्ल लाइन का मीडियल 1/3, देन एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, लिगामेंटम न्यूची, देन जो हमारी 7th सर्वाइकल विटिब्रे है, दैट इज C7 जो है सर्वाइकल विटिब्री, उसका स्पाइन, ठीक है, एंड स्पाइन ऑफ ऑल द थोरैसिक, मतलब T1 से लेके पूरी T12 तक जितनी भी हमारी थोरैसिक विटिब्रे हैं उन सब के स्पाइंस। तो मतलब थोरैसिक वाले तो सारे, सर्वाइकल वाला सिर्फ लास्ट वाला C7, लिगामेंटम न्यूची हो गया, देन एक्सटर्नल प्रोट्यूबरेंस हो गया, ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, एंड मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर न्यूक्ल लाइन हो गया। अब इसकी इंसर्शन, तो इसकी इंसर्शन जो है वो भी 3 तरीके से, मतलब क्योंकि इसके सुपीरियर फाइबर्स होते हैं, मिडिल फाइबर्स होते हैं और लोअर फाइबर्स होते हैं। तो सुपीरियर फाइबर्स जो है वो हमारे, सबसे पहले हमने कौन सी बोन पढ़ी थी? क्लेविकल पढ़ी थी। तो सबसे ऊपर वाले फाइबर्स हमारे क्लेविकल बोन में हमने पढ़ा था, जो लेटरल 1/3 होता है, उसके पोस्टीरियर बॉर्डर में हमारे पास क्या होती है? ट्रेपीजियस। तो मतलब सुपीरियर फाइबर्स क्लेविकल पे जाके जुड़ेंगे, उसके लेटरल 1/3 में पोस्टीरियर बॉर्डर पे। देन मिडिल फाइबर, उसके बाद हमने कौन सी बोन पढ़ी थी आफ्टर क्लेविकल? स्कैपुला पढ़ी थी। तो स्कैपुला में कहाँ होता है ये? ट्रेपीजियस, और द मीडियल मार्जिन ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस पढ़ा था, और अपर लिप ऑफ द क्रस्ट ऑफ द स्पाइन पढ़ा था। तो ये हमारा इसके मिडिल फाइबर्स यहाँ से आते हैं। और अब लोअर फाइबर्स भी स्कैपुला से ही आते हैं, बट वो सुपीरियर मार्जिन ऑफ द क्रस्ट ऑफ स्पाइन, जो हमने क्रस्ट ऑफ स्पाइन पढ़ी थी, दैट इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर पढ़ा था हमने ऑफ दी स्पाइनस प्रोसेस, जिसको क्रस्ट ऑफ स्पाइन भी कहते हैं। तो वो क्रस्ट ऑफ स्पाइन की सुपीरियर मार्जिन से ऑफ द स्कैपुला इसके लोअर फाइबर्स आते हैं। देन इसकी नर्व सप्लाई, तो इसकी नर्व सप्लाई अगर हम देखें तो एक तो क्रेनियल में है एक्सेसरी नर्व की स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व, और हमारे पास स्पाइनल में कौन सी है? C3 to C4, मतलब C3 and C4 बेसिकली, दो ये हो गई, C3 and C4। देन इसके एक्शंस, तो इसके एक्शंस क्या हैं? अपर फाइबर्स, मिडिल फाइबर्स एंड लोअर फाइबर्स करके हैं। अपर फाइबर एलिवेट करेंगे स्कैपुला को, ऊपर ले जाएंगे। मिडिल फाइबर्स रिट्रैक्ट, मतलब वापस लाएंगे स्कैपुला को, एंड लोअर फाइबर्स जो है वो ओवरहेड एबडक्शन में हेल्प करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे फर्दर कि लोअर फाइबर्स जो हैं वो ओवरहेड एबडक्शन करवाते हैं। देन नेक्स्ट मसल इज लेटिसिमस डॉर्साई। लेटिसिमस डॉर्साई जो मसल है हमारी, वो लेटिसिमस डॉर्साई के ओरिजिन भी बहुत एक्सटेंसिव है। तो इसकी ओरिजिन क्या है? तो इसमें है T7 से लेके T12 की स्पाइंस, मतलब वहाँ तो सारे ही थे T1 से T12, यहाँ पे T7 से लेकर T12 तक हैं स्पाइंस, लंबर के लेकिन सारे हैं, और सेक्रल के यहाँ पे सारे हैं। फिर जब हमने लोअर लिम्ब पढ़ा था तो उसमें हिप बोन पढ़ी थी, तो उसमें इलियाक क्रस्ट होता है। तो इलियाक क्रस्ट के हमने देखा था आउटर लिप पे ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट में हमारे पास होती है लेटिसिमस डॉर्साई। एंटीरियर पार्ट में होती थी टेंसर फेशियल आटा, और पोस्टीरियर पार्ट में है हमारी लेटिसिमस
डॉर्साई। देन लोअर 3-4 रिब्स से भी निकलती है इसकी ओरिजिन, और इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला से भी इसकी ओरिजिन निकलती है। मतलब ये सारे इसके ओरिजिन हो गए, T7 से T12, लंबर, सेक्रल सारे, देन इलियक क्रस्ट से, देन लोअर 3-4 रिब्स एंड इन्फीरियर एंगल। अब इन्फीरियर एंगल ऑब्वियसली स्कैपुला में ही होता है। देन इसका इंसर्शन बहुत ईजी है, हमने ह्यूमरस में पढ़ा था। जो हमारा फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है और बाइसिपिटल ग्रूव है, जो हमने बाइसिपिटल ग्रूव देखा था, इसके फ्लोर से जाके जुड़ती है लेटिस्मस डॉर्साई। नर्व सप्लाई बहुत ईजी है, नर्व टू लेटिस्मस डॉर्साई, जिसको हमने एक और नाम दिया था विच इज थोरैको डॉर्सल नर्व। ये हमने कल भी पढ़ी थी, और कल इसकी रूट वैल्यू ये निकल के आएगी अगर आप ब्रेकियल प्लेक्सस में जाके देखें तो C6, C7, C8 थोरैको डॉर्सल नर्व। देन इसके एक्शंस क्या क्या होते हैं, तो इसके एक्शंस होते हैं एडक्शन, मीडियल रोटेशन। ये दोनों एक्शन तो बिल्कुल पेक्टोरलिस मेजर की तरह हैं, जैसे पेक्टोरलिस मेजर भी एडक्शन और मीडियल रोटेशन कराता था, एडिंग टू द बॉडी एंड मीडियली रोटेटिंग। और ये क्लाइंबिंग मसल है और वॉयलेंट एक्सपायरेटरी एफर्ट्स में भी हेल्प करती है। मतलब जब हम एक्सपायर करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो एक्सपायरेशन के वक्त पे जो वो भी वॉयलेंट वाला, ठीक है, तो तब ये वाली मसल उसमें हेल्प करती है। और क्लाइंबिंग मसल भी ये है, क्लाइंब करने में भी हेल्प करती है। देन आती हैं हमारी डीप मसल्स। तो डीप मसल्स में हमने पढ़ी लेवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइडिस माइनर एंड रोम्बॉइडिस मेजर। तो लेवेटर स्कैपुली की ओरिजिन कहाँ से होती है, तो इन सारी मसल्स की हम देख रहे हैं ना, बैक ऑफ द या स्कैपुलर रीजन या बैक ऑफ द बॉडी की मसल है। तो इन सब की ओरिजिन हम देख रहे हैं कहाँ से हो रही है, मोस्टली विटेब्रास वगैरह से हो रही है। तो यहाँ पे भी ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है, स्पाइन नहीं, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 टू C4 विटेब्रा यहाँ से होती है। C1 से लेके C4 विटेब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस से होती है। देन आई विल शो द डायग्राम्स एट लास्ट, सारे डायग्राम्स मैं एट लास्ट दिखाऊंगी एक साथ। तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 टू C4 वर्टेब्रा। इंसर्शन हमने पहले ही पढ़ ली थी लेवेटर स्कैपुली की, कहाँ होंगी, जो हमने स्कैपुला बनाई थी, और स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर में जो बिटवीन द सुपीरियर एंगल एंड द रूट ऑफ द स्पाइन, जैसे जो स्पाइन है इस तरीके से, मान लो ये स्कैपुला है आपकी, तो ये मीडियल साइड हो गया ना, तो ये मीडियल साइड है, तो ये यहाँ पे लेवेटर स्कैपुली होती है। सुपीरियर एंगल से लेकर ये जो रूट ऑफ स्पाइन है यहाँ तक हमारी लेवेटर स्कैपुली होती है। देन नर्व सप्लाई हो जाएगी इसकी, इन तीनों की नर्व सप्लाई सेम है सारी डीप वालों की, दैट इज़ डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, क्योंकि ये डॉर्सल साइड पे होते हैं तो इससे याद कर सकते हैं डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। और इसका एक्शन होता है टू एलिवेट द स्कैपुला, ये हेल्प करती है टू एलिवेट द स्कैपुला। देन रोम्बॉइडिस माइनर। रोम्बॉइडिस माइनर जो है ये लोअर पार्ट ऑफ लिगामेंटम नूची से ओरिजिनेट करती है, एंड स्पाइंस, फिर से स्पाइंस आ गया, तो हर जगह स्पाइंस है एक्सेप्ट फॉर दिस जिसमें कि ट्रांसवर्स प्रोसेस है लेवेटर स्कैपुली में। तो यहाँ पे क्या है, स्पाइंस ऑफ C7 टू T1 विटेब्रे, ठीक है, C7 से लेकर T1 विटेब्रे तक होता है। इसकी इंसर्शन फिर वही चीज़ हो गई एट द रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, मतलब यहाँ जो स्कैपुला है इसी के रूट में, यहाँ पे लगभग ये रोम्बॉइडिस माइनर इंसर्ट होती है, ठीक है, ये इसका इंसर्शन पॉइंट है। और बाकी इसका ओरिजिन कहाँ है, लिगामेंटम नूची का लोअर पार्ट एंड स्पाइंस ऑफ द C7 टू T1 विटेब्रे। इसकी नर्व सप्लाई मैंने बताई थी, फिर से सेम ही होगी, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, क्योंकि पीछे साइड है तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। और एक्शन होगा टू रिट्रैक्ट द स्कैपुला, मतलब स्कैपुला में जैसे हमने एलिवेट किया था लेवेटर स्कैपुली से, अब इसको वापस से रिट्रैक्ट कर रहे हैं। देन रोम्बॉइडिस मेजर। रोम्बॉइडिस मेजर की ओरिजिन कहाँ से होती है, तो T1 तक तो रोम्बॉइडिस माइनर था, C7 से T1, तो अब T2 से लेके T5 विटेब्रा तक हमारी जो स्पाइंस हैं बेसिकली फिर से उसमें रोम्बॉइडिस मेजर की ओरिजिन होगी। इंसर्शन क्या होता है, मीडियल बॉर्डर में होगा फिर से स्कैपुला का, फ्रॉम रूट ऑफ द स्पाइन टू द इंफीरियर एंगल, मतलब कि ये जो रूट ऑफ द स्पाइन यहाँ पे हो गई, ये रूट ऑफ द स्पाइन से लेके ये इंफीरियर एंगल तक यहाँ पे होगी आपकी पूरी रोम्बॉइडिस। एक्चुअली ये रोम्बॉइडिस मेजर ये पूरे में ही होती है, रोम्बॉइडिस माइनर बस यहाँ पे होती है, इस वाले पार्ट पे रूट ऑफ द स्पाइन पे, ये पूरी रोम्बॉइडिस मेजर है और ये लेवेटर स्कैपुली है, ठीक है।
नर्व सप्लाई फिर से वही डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, क्योंकि डॉर्सल साइड पे है तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व. और एक्शन अगेन सेम एज दैट ऑफ rhomboides minor, that is to retract the scapula. तो इस डायग्राम में हम ट्रेपीजियस एंड लेटिसमस डॉर्साई के ओरिजिन एंड इंसर्शन देख सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम ट्रेपीजियस की बात करें तो ट्रेपीजियस मसल में क्या था, स्पाइन ऑफ C7, देन ऑल द थोरैसिक, ठीक है, और लिगामेंटम न्यूची, और इसके ऊपर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, एंड ये जो न्यूक्ल लाइन है इसका मीडियल 1/3. ठीक है, तो इन सारे उससे ओरिजिन होती है हमारी ट्रेपीजियस की. और इंसर्शन कहाँ होती है, इंसर्शन 3 फाइबर्स बन जाते हैं, अपर मिडिल लोअर. अपर वाले की होगी क्लेविकल पे, ऑस्टीरियर साइड लेटरल 1/3 पे, और मिडिल वाले की होगी स्कैपुला पे, जो हमारी एक्रोमियन प्रोसेस है इसके मीडियल सरफेस पे, एंड जो स्पाइनस प्रोसेस है, ये जो स्पाइन है बेसिकली उसके अपर लिप पे. एंड इसकी तीसरी जो फाइबर्स होंगे दैट इज़ लोअर फाइबर्स जो होंगे उनकी इंसर्शन होगी फिर से रूट ऑफ स्पाइन जो है इसके ही सुपीरियर मार्जिन पे ऑफ द क्रस्ट ऑफ स्पाइन. ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आती है लेटिसमस डॉर्साई. लेटिसमस डॉर्साई की जो हमारी ओरिजिन है इसमें T1 से T12, फिर ये सारे लंबर, सारे सेक्रल, यहाँ पूरा इलियक क्रस्ट की भी आउटर बॉर्डर से सबसे आएगी, लोअर 3-4 रिब्स से, और स्कैपुला के इन्फीरियर एंगल से सबसे आएगी, और यहाँ पे फ्लोर ऑफ बाइसेपिटल ग्रुप पे ट्विस्टेड इंसर्शन यहाँ पे इसका देखने को मिलता है. देन अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें लिवेटर स्कैपुली, rhomboides माइनर एंड rhomboides मेजर की इंसर्शन एंड ओरिजिन दिख रही है. तो लिवेटर स्कैपुली में हम देख सकते हैं ये फर्स्ट जो 4 है 1 2 3 4 C1 to C4 इनकी ट्रांसवर्स प्रोसेस से देखने को मिल रही है, और लिवेटर स्कैपुली हमारी यहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाती है स्कैपुला में. ठीक है, फिर उसके बाद आती है rhomboides माइनर, जिसकी कहाँ होती थी C7 एंड T1, सिर्फ 2 C7 और उसके बाद सीधा T1 ही आता है, तो C7 एंड T1, और ये कहाँ पे इंसर्ट हो रही है, इधर पे स्कैपुला में. और फिर उससे नीचे वाले की T2 से लेके T5, T2 T3 T4 T5, और फिर वो यहाँ पे जाके इंसर्ट हो रही है. तो दिस इज द डायग्राम फॉर द डीप मसल्स.